शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि आप लोगों को पता है, माघ महीने का गुप्त नवरात्रि चल रही है। गुप्त नवरात्रि में बुद्ध अष्टमी, बुधवार की अष्टमी पड़ रही है। बुधवार के दिन जब अष्टमी तिथि का व्रत पड़ता है तो संगम बनता है, तब उस तिथि को बुद्ध अष्टमी या बुद्धा अष्टमी व्रत माना जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 5 फरवरी को है। 5 फरवरी के और माघ का महीना है और बहुत विशेष महीना, ऊपर से बुद्ध की अष्टमी पड़ गई, गुप्त नवरात्रि का संयोग बन रहा है। इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ये लक्ष्मी प्राप्ति के बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। साथ ही इस दिन कुछ शुभ योग, रवि योग भी बन रहा है। बुद्ध अष्टमी के दिन भगवान शिव भैरव स्वरूप की पूजा करने का विधान है। भगवान शिव के भैरव स्वरूप की पूजा करने से, स्मरण करने मात्र से सभी संकट दूर हो जाते हैं और भूत प्रेत पाप दोष कष्ट दूर हो जाते। इसीलिए शास्त्रों में कलयुग में ब्रह्मास्त्र भैरव देव कहा गया है। आइए, बुद्ध अष्टमी के कुछ धन एवं सम्मान की वृद्धि होती है और इसी सबसे भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलने के लिए आइए जानते हैं बुद्ध अष्टमी को किए जाने वाले कुछ उपाय के बारे में। विशेष उपाय जिसे करने मात्र से हर विघ्न बाधा संकट आपके जीवन से दूर हो जाएगी। बहुत ही विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। ये उपाय आप पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करिएगा। आपकी उन्नति के लिए, उन्नति का योग कैसे बनाएं। आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपकी उन्नति नहीं हो रही, तो बुधवार अष्टमी के दिन आपको भैरवनाथ के दर्शन करने, आसपास मंदिर हो तो पहले कोशिश करना चाहिए। पहुंच पाएँ तो ठीक है, नहीं तो आजकल गूगल का ज़माना है, मोबाइल पे डाउनलोड कर लीजिए, भैरव बाबा के दर्शन हो जाएंगे। भैरवनाथ के दर्शन करिए। भैरव चालीसा एवं महाकाल भैरव स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। ऐसे करने से ग्रह नक्षत्र दोष दूर हो जाएंगे और आप के जो लाइफ में पर्सनल या ऑफिस या व्यापार में दिक्कतें चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं किसी भी तरह से, तो उससे मुक्ति मिलती। यह पाठ करने से काल सर्प दोष भी दूर होता है और जीवन में उन्नति एवं तरक्की के रास्ते खुलते हैं। लेकिन देखिए, हर उपाय श्रद्धा, मन में श्रद्धा और विश्वास रखकर ही किया जाता है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बुद्ध अष्टमी की। और अगला उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी लिख दीजिएगा। जैसे एक बुधवार का दिन है, लक्ष्मी प्राप्ति के शुभ संयोग बन रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 2 इलायची लेना है। देखिए, हरी होती है। बुधवार के दिन गणेश जी का दिन है, हरा रंग प्रभु को अत्यंत प्रिय है। 3 गांठ वाली दुर्वा लीजिए, 2 साबुत इलायची लीजिए, गांठ वाली दुर्वा लीजिए, 2 साबुत इलायची लीजिए। अब प्रतिदिन की तरह स्नान करने के बाद देखिए, पहले तो आपको अपने घर के मंदिर में पूजा करनी है। ये 2 इलायची माता के श्री चरणों में समर्पित कीजिए और दुर्वा गणेश जी के श्री चरणों में समर्पित कीजिए। इसके बाद गणेश चालीसा पढ़िए, फिर लक्ष्मी चालीसा पढ़कर कपूर और 2 लौंग रखकर आरती कीजिए। अब 2 इलायची माता के श्री चरणों में चढ़ाई हैं, उसी इलायची का शाम के समय खीर बनाकर माता को दोबारा भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद घर के सभी लोगों को ये प्रसाद के स्वरूप में आप बांट देंगे। ठीक है, प्रसाद के स्वरूप में आप बांट देंगे। देखिए, बहुत ही विशेष हैं, सटीक उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हैं जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति एवं तरक्की लाते हैं। और गणेश जी को दुर्वा वैसे भी चढ़ती है, दुर्वा अत्यंत प्रिय है। कोई भी जीवन में संकट हो तो 3 गांठ वाली 21 दुर्वा गिन लीजिए और उसमें थोड़ा सा हल्दी का टीका लगा लीजिए। गणेश जी के मंत्रों का जाप करते हुए ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, एक दुर्वा गणेश जी के श्री चरणों में समर्पित करिए। जो आपकी मनोकामना हो वो कहते जाइए। छोटा सा उपाय है। आइए, आज ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे भैरवनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी, काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। छोटे छोटे उपाय, बहुत ही छोटा सा है, प्यारा सा है, घर की रसोई में है ये सारी सामग्री हमारे। बुधवार अष्टमी के दिन एक रोटी पर अपनी तर्जनी या मध्यमा उंगली बीच वाली कहते हैं, तर्जनी अंगूठे के बगल वाली को कहते हैं, उंगली तेल में डुबोकर एक लाइन खींच दीजिए। एक रोटी बनाइए, अपनी मध्यमा उंगली को तेल में डुबो लीजिए बीच वाली,
इसके बाद उसमें सरसों के तेल की एक लाइन बना लीजिए और इस रोटी को किसे खिलाना है? 2 रंग के कुत्ते वाले को, जिसमें लाल सफ़ेद हो, काला सफ़ेद हो, 2 रंग हो, माने 2 रंग होना चाहिए बस, विशेष ध्यान रखिएगा। 2 रंग के रोटी खाने को दे दीजिए। आप एक रोटी बनाए, उसमें सरसों के तेल की लाइन बना दिए और 2 रंग। अगर इस रोटी को कुत्ता खा लेता है तो इसका मतलब है कि भैरवनाथ की कृपा आप पर है, और अगर वह केवल सूंघकर आगे चला जाता है तो फिर से आप रविवार, बुधवार और गुरुवार को इस उपाय को अवश्य करते रहें जब तक। देखिए, 2 रंग के कुत्ते अगर रोटी खा ले रहा है, समझिए भैरवनाथ की कृपा आप पर बनी है, आपके जीवन से बहुत समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो कई बार क्या होती है, कितना भी अच्छा बना के दे दो, कुत्ता सूंघ के चला जाता है। कई बार हमने देखा है ये बात। तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। और सबसे विशेष है, देखिए, बीमारी दूर करनी है जीवन में। आजकल खान पान ऐसा है, बहुत ज़्यादा बीमारियां लग गई हैं। हम लोग बहुत इंतजाम से रहते, फिर भी बीमारियां लग ही जाती है। तो आपको क्या करना है, एक तांबे के लोटे में जल भरना है, उसमें काले तिल डालने हैं, 1 काली मिर्च डालना है। ये उपाय अकाल मृत्यु को, भय को दूर करता है। और चले जाना है शिव के मंदिर में। 1 लोटा जल उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए बुद्धाष्टमी के दिन। और इसके बाद, इसके साथ ही आपको भैरवनाथ की भी पूजा करनी है। भैरवनाथ की पूजा करने के बाद महामृत्युंजय मंत्र का जप करना है, जिससे अकाल मृत्यु खत्म होती है और व्यक्ति को सौभाग्य, सुख, समृद्धि की प्राप्त होती है। साथ ही व्यक्ति को भैरवनाथ की कृपा और आरोग्यता प्राप्त होती है। तो महामृत्युंजय मंत्र मैं आप लोगों को बताती हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानि मृत्युमोक्षिमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानि मृत्युमोक्षिमामृतात्। महामृत्युंजय का मंत्र वैसे बुधवार के दिन अवश्य जपना चाहिए। इस मंत्र के जाप से भगवान भोलेनाथ महाकाल प्रसन्न होते हैं, और जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उसका काल कुछ नहीं कर सकता। तो अकाल मृत्यु के भय को दूर करने पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से इस मंत्र का जाप अवश्य किया कीजिए। आपके जीवन की सारी परेशानियां अवश्य दूर होंगी। देखिए, श्रद्धा विश्वास से हमें कोई भी कार्य करना चाहिए। आइए अगला उपाय। इस उपाय से आपको धन धान्य की कमी नहीं होगी, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आर्थिक समस्याएं जीवन से सारी दूर होंगी। तो बुद्ध अष्टमी के दिन क्या दूर करने के लिए उपाय बताते हैं। बुद्ध अष्टमी के दिन उड़द की दाल का दान करना चाहिए, या फिर उड़द की दाल के पकौड़े बनाकर गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दें। साथ ही कुछ पकौड़े कुत्ते को डाल दें, लेकिन उसे पलट कर ना देखें, सीधे चले आएं। ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं होगी, नकारात्मक शक्तियां सारी जीवन से दूर होंगी। देखिए, बुद्ध अष्टमी की तिथि भैरवनाथ को प्रसन्न करने के लिए होती है। तो अगर भैरवनाथ को प्रसन्न करना है, खुश करना है, तो 1.25 किलो जलेबी भैरवनाथ के मंदिर में चढ़ाएं और कुत्ते को भी खिलाएं। कुल मिलाकर बुद्ध अष्टमी के दिन आपको कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाना है। ध्यान रखिए, सरसों के तेल में बनाकर, वो भी तली भुनी चीज़ें। तो और जो जलेबी भोग लगा रहे हैं ना, उसे भोग लगाने के किसी कोढ़ी या भिखारी को प्रसाद के रूप में बांट दें। ऐसा करने से भैरव की कृपा बनी रहेगी, जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और संयोग बनेंगे, ग्रह नक्षत्र अनुकूल रहेंगे। तो ये छोटे छोटे उपाय बताए हैं। बुधवार के दिन 1.25 किलो काले तिल का, 1.25 ग्राम उड़द का, 1.25 रुपये का दान अवश्य करें। काले मीट कपड़े में बांध कर इन सब चीज़ों का दान करते हैं आप लोग। किलो आप काला तिल ले लिए, दाल ले लिए, 1.25 रुपये ले लिए, 1.25 मीटर काला कपड़ा, काले कपड़े में इन सब चीज़ों को डालकर एक पोटली बनाए। इसके बाद भैरव मंदिर के भगवान के दर्शन करते हुए चढ़ा दें। ऐसा करने से शत्रु द्वारा किया गया टोटका, नज़र दोष, नकारात्मक चीज़ों का प्रभाव खत्म हो जाएगा। नौकरी व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ दी हैं। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आ रहे हों। तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।